अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मुकर्ररा वक्त खत्म। कौमी असम्बली को अब तक सिर्फ महमूद खान अचकजई की नामजदगी के कवायफ मौसूल हुए। जराये के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को कल 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मजीद अराकीन दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बैरिस्टर गौहर को जुमेरात तक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कागजात जमा कराए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। मुलाकात में इक्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजर्बात से इस्तिफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का एआदा। वफ्द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। PTI इंतशार की सियासत में मसरूफ। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन के तनकीदी वार। कहा, पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया की गाड़ियां तोड़ी गईं। तहरीक इंसाफ ने हर वो काम किया जिससे लोगों का नुकसान हो। शहर कायद ने इंतशार की सियासत करने वालों को हमेशा मुस्तरद किया। सिंध हुकूमत ने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। PTI के किसी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। 8 फरवरी को पहिया जाम नहीं होने देंगे। हमारे वज़ीर साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला KP लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI मनफी बयान दे रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का कौमी पैगाम आम कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी दहशतगर्द या शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उलमाए कराम ने हर दौर में मुल्क और कौम की खिदमत की। कौमी पैगाम आम कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना। और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया।
لوگوں کو مارا پیٹا گیا. ان کا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ دہشت گردی سے فساد سے نہیں جو ہے وہ ہٹ سکتے. ان کو جھوٹ بولنے کی, اپنے گناہوں کو نام ماننے کی ایک بیماری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا فورینسک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ لاہور کیوں بھجوائی, مطلب رپورٹ وہاں. بھائی آپ اپنے 13 سال سے صوبے میں ہیں, یہ سوال آپ سے کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے صوبے میں آج تک کیا ہے. ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث نکلے. 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں پی ٹی آئی ملوث تھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ فساد گروپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو. میڈیا کے ساتھ بدتمیزی پی ٹی آئی کا ترا امتیاز ہے. یہ دہشت گردی اور فساد سے ہٹ نہیں سکتے. پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے فورینسک رپورٹ لاہور میں تیار ہوئی. ہمیشہ کی طرح جرم نہ ماننا پی ٹی آئی کی عادت ہے. تحریک انصاف کے دور حکومت میں ملک میں کوئی بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا. تمام اچھے کام نون لیگ کے دور حکومت میں نظر آتے ہیں. ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے. امریکی صدر کا ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور. ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو. کہا ایران کے خلاف آپشنز میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. ایران ہماری ریڈ لائن کو عبور کر رہا ہے. ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے بارے میں ایلن مسک سے بات کریں گے. ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے. ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے. گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں. گرین لینڈ کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے. وینزویلا کی قیادت کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اچھا نتیجہ نکلے گا. وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی. ٹرمپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ کا ہوا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پیغام. کہا غرور میں ڈوبا شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی میڈیا کو انٹرویو. کہا احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے. باہر سے دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی. امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو ہدایات دے رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو فسادیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں. معاشی مسائل کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی. امریکی انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ. کہا 2 ہفتوں میں 490 مظاہرین اور 48 سیکورٹی اہلکار لقمہ اجل بنے. 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. ایرانی حکام کا امریکہ اور اسرائیل پر بدامنی پھیلانے کا الزام. کہا اسرائیل اور امریکہ ایران میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر نے امریکی صدر کو فریب میں مبتلا شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن دہشت گردی پر اتر آیا ہے. ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ہمارے جائز اہداف ہوں گے. ایران میں مظاہروں کے دوران جام بحق سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی نماز جنازہ ادا. ایرانی حکومت نے امریکہ اور صہیونی نظام کے خلاف مزاحمت میں مارے جانے والوں کو شہید قرار دے دیا. پرتشدد مظاہروں میں جام بحق ہونے والوں کے غم میں 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے. مختلف صوبوں میں بڑی تعداد میں لوگ جنازوں میں شریک ہوئے. ایران جنگ نہیں چاہتا مگر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. تہران منصفانہ اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا تہران میں غیر ملکی سفیروں سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے. بیرونی مداخلت ناقابل قبول ہے. امریکی بیانات دہشت گرد عناصر کو تشدد پر اکسانے کی کوشش تھی. عباس اراغچی نے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل سیکورٹی اداروں کے تعاون سے ہوگا. ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. امریکی شہر لاس اینجلس میں ایرانی مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی پر ٹرک چڑھ دوڑا. امریکی میڈیا کے مطابق ویسٹ ووڈ کے علاقے میں سینکڑوں افراد مارچ میں شریک تھے. 2 افراد معمولی زخمی. مظاہرین نے ٹرک کو گھیر کر شیشے توڑ دیے. پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا.
PTI हुकूमत करप्शन को जुर्म नहीं समझती। KP में अमन और अमान की सूरत हाल मखदूश है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि KP में तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। KP में सेहत का शोबा तबाही की जानिब गामजन है। KP में सेहत कार्ड के नाम पर रिश्वत का बाजार गर्म है। सूबे में प्राइवेट अस्पतालों के कारोबार चमक रहे हैं। लोगों को वहाँ अद्वियात नहीं मिल रही। KP के अफसरान में रिश्वत देने की दौड़ जारी है। जो अफसरान रिश्वत नहीं दे सकते उनका सूबे में गुजारा मुश्किल है। KP में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। बिजली सारिफीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेप्रा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया है। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सारिफीन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। बलूचिस्तान में सरकारी भर्तियों का नया निज़ाम मुतारिफ। पहली बार सरकारी नौकरियां 100% मेरिट पर दी जा रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की ने कहा कि उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे में तकर्रुरी लेटर जारी किया जाएगा। इस्लाहाती निज़ाम का आगाज़ महकमा खजाना से किया जा रहा है, जो मरहलावार सूबे की तमाम सरकारी नौकरियों पर नाफिज होगा। आवाम से वादा किया था कि नौकरियां बेची जाएंगी, ना ही करप्शन बर्दाश्त की जाएगी। मेरिट, शफाफियत और आवाम से किया गया वादा ही हमारी हुक्मरानी की बुनियाद है। वफाकी आईनी अदालत की इमारत का इफ्तिताह किया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तकरीब में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद भी तकरीब में मौजूद थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर जारी। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के माहौल दोस्त इक़दामात। गुज़श्ता साल के मुकाबले नए साल में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। हुकूमती इक़दामात की बदौलत AQI में मुसलसल बेहतरी आई। तज्ज़ियाती मवाज़ना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के बाद 2026 में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में मुसलसल बेहतरी आई। लाहौर के मजमूई AQI में 58 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई। जनवरी में फ़ज़ाई मयार में 28 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई। बारिशों में कमी के बावजूद फ़ज़ाई मयार की बेहतरी हुकूमती इक़दामात का नतीजा है। स्मोक स्क्वाड्स की तैनाती और जदीद आलात के इस्तेमाल से आलूदगी के हॉट स्पॉट्स पर बर वक्त एक्शन यकीनी बनाया गया। माहौलियाती क़वानीन पर सख्त अमल दरामद और इदारा जाती हम आहंगी से लाहौर की फ़ज़ा पहले से ज़्यादा बेहतर हुई। KP हुकूमत का ज़म इज़ला में सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। 7 ज़म इज़ला में मुफ्त सोलर मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबा खैबर, खुर्रम, बाजोड़ और अक्सई मोहम्मद शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में शुरू होगा। KP एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 13 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आबादी के लिहाज से हर जिले का कोटा मुकर्रर किया जाएगा।